ये क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो आप पढ़ोगे वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आगे जाके 11th और 12th और आगे की जो पढ़ाई है साइंस या फिर कॉमर्स की, उसमें भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम पहले वन वेरिएबल क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, लीनियर इन इक्वेशन, यहाँ से अगर इन वर्ड को हम हटा दें तो क्या आएगा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपने पहले पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन होता है 2x + 3 = 5। ये x क्या है? वेरिएबल, बराबर। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे अगर इक्वल्स टू साइन नहीं होके, अगर समझो ये ग्रेटर है 5 से ग्रेटर है, ये वाला पार्ट, तो हम साइन लिखेंगे ग्रेटर देन 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सेम जैसे इसको हम सॉल्व करते थे। लीनियर इक्वेशंस को हमने जैसे स्कूल में सॉल्व किया, सेम इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ जब साइन नेगेटिव होता है उसी समय आपको ध्यान रखना होगा। तो बहुत सिंपल तरीका है और उसको मैं कंसेप्ट के साथ आपको समझाऊंगी कि कैसे करना होता है। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो 2x क्या होगा? 2x = 5 - 3। ये 3 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा -5 - 3। सो 2x इज ग्रेटर देन 2। इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 कैंसल, x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है x का जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर होगा। मतलब x क्या हो सकता है? 2, 3, 5, 6, 100, कोई भी वैल्यू हो सकता है ना? 1000, इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 हमें मिला, ठीक है। अब इसको मैं एक और वे से समझाती हूँ कि नेगेटिव को कैसे हमें हैंडल करना है। जैसे समझो अगर -2x आया है ना, -2x ग्रेटर देन 2 आ गया। अब आपको यहाँ पे माइनस साइन को चेंज करना है, तो क्या करेंगे? ये जो माइनस साइन है इसको चेंज कर दो, यहाँ पे साइन है उसको चेंज कर दो। मतलब दोनों साइन को चेंज कर दो। जो भी साइन है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये भी साइन चेंज करना है, ये वाला भी साइन भी चेंज करना है, और साथ में इनइक्वलिटी का साइन है उसको भी चेंज करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x, और ये जो ग्रेटर साइन है ये बन जाएगा लेस देन, और ये 2 है वो बन जाएगा -2, ठीक है। अब सेम एज द प्रीवियस सम, -2 और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये वाला 2 डिनोमिनेटर में, तो 2 कैंसल, x लेस देन -1। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? लेस देन -1। मतलब x का वैल्यू हो सकता है -∞ से लेके -4, -3, -2, कोई भी वैल्यू हो सकता है ना। -1 से लेसर, मतलब -2, -3, -4 ऐसे ∞ तक, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जो साइन है वो चेंज करना समझा। अब ये होता कैसे है, कैसे क्यों साइन चेंज होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखो, एक नंबर है सपोज 6 इज ग्रेटर देन 5, ये करेक्ट है। 6 ग्रेटर देन 5 है ना, ये ग्रेटर देन का साइन है। यहाँ पे ये मुंह बड़ा है, मतलब ये ग्रेटर है ना। 6 इज ग्रेटर देन 5। अब सपोज आपको 6 को -6 करना है, तो क्या करोगे? दोनों साइन चेंज करोगे, है ना। तो -6 और यहाँ पे क्या करोगे? -5, दोनों साइन। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? ये ग्रेटर है, और ये -6 जो है वो स्मॉलर है। -6 स्मॉलर देन -5, तो ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। तो अब साइन कौन सा आएगा? ये वाला साइन आएगा। मतलब हमने क्या किया? इन दोनों नंबर्स का साइन चेंज किया, और इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज हो गया। अब एक और एग्जांपल, सपोज एक नंबर है 10 इज लेसर देन 15, बराबर। 15 ग्रेटर है, 15 ग्रेटर है, इसलिए इस तरफ आया इसका फेस। तो 15 ग्रेटर है, 10 स्मॉलर है। इसको रीड कैसे करेंगे?
10 इज स्मॉलर देन या फिर लेसर देन 15। अब समझो आपको 10 को -10 करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 10 को -10 बनाओगे और 15 को भी -15, दोनों का साइन चेंज होगा एक साथ। अब दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, -15 स्मॉलर है और ये वाला ग्रेटर है, तो अब ये साइन हो गया। अब देखो पहले लेस देन था, अब क्या हो गया, ग्रेटर देन। तो इस तरह से हम साइन को चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे कि सपोज 7 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है, 7 -3 से बड़ा है। अब हमें सपोज 7 का साइन चेंज करना है, -7 करना है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का साइन चेंज करूंगी, इसका भी और इसका भी। तो 7 क्या बन जाएगा, -7 बराबर, और -3 क्या बन जाएगा, 3। अब दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियसली 3 पॉजिटिव है तो 3 बड़ा है, 3 ग्रेटर है तो साइन कौन सा आएगा, ये 3 की तरफ आ जाएगा, ये ओपन जो फेस है। तो -7 इज लेस देन 3, तो ऑटोमेटिक देखो ये वाला साइन जो ग्रेटर था वो क्या बन गया, लेसर देन साइन बन गया। तो इस तरह से हम नेगेटिव नंबर्स के साइन चेंज करते हैं। और इसमें और जो सम्स आपको आएंगे वो सॉल्व या फिर फाइंड सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए वो रिप्लेसमेंट सेट देंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। जो रिप्लेसमेंट सेट होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर इज फ्रॉम 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। फिर सेट ऑफ होल नंबर भी हो सकता है, W, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स भी हो सकता है, ऑल द नेगेटिव नंबर्स -3 -5 -100 माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है और इसको हम Z से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल Z। और उसके बाद है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपके नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सारे नंबर्स तो है ही, साथ में सारे जो भी डेसिमल्स है, फ्रैक्शंस है, ऑल आर इन द रियल नंबर, ठीक है। तो हमें जब सॉल्यूशन सेट बनाना होगा तो ये 3 के लिए तो हम रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म मतलब ये वाला, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और हमें नंबर लाइन में जब इसको रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये 0 है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डॉट से। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर, इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर रियल रिप्लेसमेंट सेट अगर आपका रियल नंबर है, रिप्लेसमेंट सेट अगर रियल नंबर है, तो रियल नंबर में हमें अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म माने जैसे कि ये है x लेस देन -1, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, मतलब कॉमा कॉमा करके लिखेंगे, ठीक है। और अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, x is such that x belongs to R and x is lesser than -1, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ये है वैल्यूज, x के वैल्यूज, उसको रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं आएगा, यहाँ पे पूरी लाइन आएगी, x लेस देन -1, ठीक है। तो ये 0 है तो यहाँ पे होगा -1 लेफ्ट साइड में, -1, तो -1 के इस तरफ जाना है आपको, ठीक है। x लेस देन -1, आगे का कुछ लिमिट नहीं दिया है ना, कि कहाँ तक जाना है, तो ये पूरा लाइन जो है हम डार्क करेंगे, ठीक है। तो जब रियल लाइन होगा तो पूरा डार्क करेंगे, क्योंकि रियल नंबर मतलब क्या, रियल नंबर मतलब ऑल द नेगेटिव पॉजिटिव जो भी नंबर्स है -1 से -2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, वो सारे क्या है, रियल नंबर्स ही है ना। तो हमें सारे नंबर को लेना है, इसीलिए हम यहाँ पे है ना डार्क लाइन बना देते हैं,
मतलब ये सारे -1 के बाद जितने भी नंबर्स है, यहाँ पे जो भी नंबर्स है इधर सारे नंबर हमें ले सकते हैं x के वैल्यूज में, ठीक है। इसीलिए जब रियल होता है ना तो हम नंबर लाइन में उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और बाकी जो ये तीनों है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें डार्क लाइन पूरा बनेगा, ठीक है। डार्क लाइन रियल अगर होगा रिप्लेसमेंट सेट, अगर रियल नंबर होगा तो डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर NWI इन तीनों में से अगर कोई भी होगा तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट यूज करेंगे, ठीक है। डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके बताया था, है ना, ऐसे डॉट से, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड सम सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस बोर्ड पेपर 2012 का क्वेश्चन है। और आपकी जो टेक्स्ट बुक है सेलिना, उसमें एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 32 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो हमें पहले तो सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन सेट जो आएगा उसको फाइंड करना है, फिर नंबर लाइन में उसको रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 4x minus 19 is less than 3x upon 5 minus 2 less than is equals to minus 2 upon 5 plus x। और यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट सेट है वो है सेट ऑफ रियल नंबर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और ये आया था बोर्ड पेपर 2012 में। इसको सॉल्व करते हैं। Here we can write this in equation in 2 parts। फर्स्ट ये वाला पार्ट ले लेंगे, फिर सेकेंड हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट, 2 पार्ट में सबको सॉल्व करेंगे। So it is 4x minus 19 is less than 3x upon 5 minus 2, ठीक है। x को एक साइड में कर लेंगे तो 4x minus 3x upon 5, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये साइड चेंज हुआ तो साइन भी चेंज हो गया। और यहाँ पे जो -19 है उसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी, तो ये -19 अब क्या बन जाएगा +19। When side changes, sign also changes। सेम जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्लास 8-9 में किया, सेम वैसे ही -19 इधर आके 19, ठीक है। और यहाँ पे आगे 5 LCM, तो 5 into 4x यहाँ पे करना है। 5 into 4x हो जाएगा 20x minus 3x less than 17, ठीक है। अगर आपको ये नहीं जम रहा है तो आप नॉर्मल वे में कर सकते हो। इसको 4/1 लिखो, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 5 से। अब LCM क्या हुआ, 5 हुआ तो 5 लिया और 4x into 5 20x minus 3x। इन दिस वे ऑल्सो यू कैन डू। अब 20 minus 3 हो गया 17, तो ये न्यूमरेटर 17x upon 5। अब यहाँ पे दोनों साइड 17 सेम नंबर है, सो वी कैन डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 17, या फिर आप 17 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दो तो भी सेम है ना। ये जो 17 है इस 17 को नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये 17 कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा 1। Therefore x upon 5 is less than 1, ठीक है। और यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो, ये जो 17 है ना, ये 17 दोनों को आमने सामने भी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड में 17 सेम नंबर है, इसको कैंसिल कर सकते हो तो भी आपको आंसर सेम यही मिलेगा, ठीक है। x upon 5 लेस देन 1। अब इसको हम आगे करते हैं। x लेस देन 5 into 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x लेस देन 5, ठीक है। ये हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिला। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3x upon 5 minus 2 less than is equals to minus 2 upon 5 plus x। ये x के टर्म है, इन दोनों को एक साथ करना है।
तो हम इस x को यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3x/5 और ये जो प्लस x है अब बन जाएगा -x लेस देन इज इक्वल्स टू, और ये जो -2 है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये -2 क्या बन जाएगा अब +2, ठीक है। तो +2 ये मैंने पहले लिखा, उसके बाद नेगेटिव नंबर है उसको लिखा, ठीक है। -2 क्या बन गया 2 और ये -2/5 है उसको लिखा, ठीक है। नाउ 5 LCM 3x minus 5 into x 5x, यहाँ पे 5 into x 5x। अगर आपको ये नहीं जम रहा है तो आप नॉर्मल x को लिखो x/1, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हुआ LCM 5 हुआ, 5 LCM लिया, न्यूमरेटर क्या आएगा 3x minus 5 into x 5x, ठीक है। अब लेस देन इज इक्वल्स टू 5 और 2 into 5 10 -2, ठीक है। यहाँ पे भी हमने LCM लिया, तो 3x minus 5x कितना हो गया -2x/5 लेस देन इज इक्वल्स टू 8/5, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों के 5 है, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -2x इज लेस देन इज इक्वल्स टू 8। अब इसको हम आगे करेंगे तो आएगा, ये जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइन को चेंज करेंगे, ये, और इनइक्वलिटी को भी साथ में चेंज करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 8 बन जाएगा -8। देखो इसमें क्या किया, दोनों नंबर्स का साइन चेंज किया और इनइक्वलिटी जो लेस देन इज इक्वल्स टू था उसको चेंज करके ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। अब 2x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -8, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट, तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करके सॉल्यूशन सेट मिलेगा। देयरफॉर वी कैन राइट x, यहाँ पे ऐसे मिडिल में पहले x लिख दो, फिर इधर ये दोनों साइन, ठीक है। अब x ग्रेटर देन क्या है, x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -4, तो ये x के सामने ये ग्रेटर वाला साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -4। फिर x इज लेस देन 5, तो यहाँ पे x लेस देन 5 ऐसे लिखेंगे। अब नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन में हम है ना यहाँ पे इनफाइनाइट और इधर भी कर देंगे इनफाइनाइट, ठीक है। और ये हो गया 0 1 2 3 4 और ये है 5, और यहाँ पे -4 तक करना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4, ठीक है। आगे भी होगा ये, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है 5, यहाँ पे लेस देन साइन है, x लेस देन 5, ठीक है। तो लेस देन है तो ये एम्प्टी सर्कल बनेगा, और यहाँ से हम डार्क लाइन बनाएंगे ये ऐसे, ठीक है। कहाँ तक बनानी है -4 तक, और -4 और यहाँ पे लेस देन इज इक्वल्स टू साइन है, तो ये डार्क बनेगा, ठीक है। जब लेस देन इज इक्वल्स टू होगा तो डार्कन सर्कल, और अगर इक्वल्स टू साइन नहीं होगा तो एम्प्टी सर्कल, ठीक है, ओपन। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक पूरा डार्क कर देंगे, एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट, ठीक है, ये पूरा लाइन, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझा, और यहाँ पे हमारा रिप्लेसमेंट सेट जो था वो सेट ऑफ रियल नंबर था, बराबर, सेट ऑफ रियल नंबर था, तो हमने डार्क लाइन किया। अब अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, x बिलोंग्स टू अगर मैं नेचुरल नंबर कर दूं तो क्या आएगा, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो नंबर्स है इसके बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो अब मेरा ये समझो नंबर लाइन है 0, तो ये 1 2 3 4, ठीक है।
ये 1 को मैं डार्क करूंगी, 2 को भी डार्क करूंगी, 3 को भी डार्क करूंगी, 4 को भी करूंगी, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से आएगा अगर x बिलोंग्स टू n होगा, ठीक है। और अगर सपोज x बिलोंग्स टू w होता तो मैं इस 0 को भी डार्क कर देती, ठीक है। और सपोज x यहाँ पे x बिलोंग्स टू z होता क्वेश्चन में, ठीक है। x बिलोंग्स टू अगर z होता तो मैं इसको इस तरह से करती, देखो x बिलोंग्स टू अगर z होता तो यहाँ पे -4, ये -4 -3 -2 -1 और ये 0, ठीक है। तो ये सारे नंबर को मैं डार्क करूंगी अगर बिलोंग्स टू z होगा, बराबर ना, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 तक है ना, लेस देन 5 है, मतलब 4 तक ही लेना है, 5 को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है उसको हम डार्क कर देंगे, ठीक है। ये कब करना है, अगर आपको रिप्लेसमेंट सेट अगर देंगे x बिलोंग्स टू इंटीजर i, या फिर अगर बोलेंगे x बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो हमें इस तरह से डार्क लाइन करना है और यहाँ पे हम एक्सटेंड करके इनफाइनाइट और इधर भी एक्सटेंड करके इनफाइनाइट, मतलब -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सारे जो है इंटीजर्स है। तो इन सब नंबर्स को हम डार्क डॉट बनाएंगे, तो ये हमारे जो इस इनइक्वालिटी और सेट ऑफ इंटीजर का सॉल्यूशन सेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।